हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वी सिंहभूम जिला यानी कि जमशेदपुर जो है, यहाँ पर होमगार्ड का वैकेंसी निकाल दिया गया है। टोटल सीटों की संख्या लगभग 1250 और लगभग सभी प्रखंडों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इस बार अच्छा खासा वैकेंसी निकाला गया है पूर्वी सिंहभूम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस फार्म को कैसे कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और आपको बता दें कि सबसे पहला वीडियो मेरा आया हुआ है और भी किसी दूसरे चैनल में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो आप हमको सबसे अधिक और तेज़ चैनल देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट नौकरी वाला के लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखिए ग्रामीण और शहरी दो तरह के वैकेंसी निकाले गए हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रामीण के बारे में समझ लेंगे कि ग्रामीण में कितने सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है और कौन सा प्रखंड में कितना सीट निकाला गया है। तो देखिए, ग्रामीण में महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल सीटों की संख्या है 525, जिसमें पुरुष 262, महिला 263। 50% सीट सिर्फ महिला से भरा जाएगा। अगर यदि हम प्रखंड का बात करें तो पहला नंबर में देखिए बहरागोड़ा, टोटल सीटों की संख्या 37, जिसमें से महिला 18, पुरुष 19। दूसरा नंबर में देखिए चाकुलिया, 31 सीट महिला का, 31 सीट पुरुष का, टोटल 62 सीट। उसके बाद देखिए ढालभूम, हम लोग झारखंड जीके में पढ़ते हैं ढालभूम के बारे में। जो ढालभूम जिला प्रखंड से होंगे भाई, बहुत अच्छे जगह पे आप हैं। हम लोग गिरिडीह से हैं, बहुत हम लोग पढ़ते रहते हैं ढालभूम के बारे में, राजा के बारे में। चलिए, अच्छा है। देखिए ढालभूम में टोटल रिक्ति की संख्या 40, 20 महिला 20 पुरुष। घाटशिला में टोटल सीटों की संख्या 56, महिला 28, पुरुष 28। मूसाबनी में टोटल सीटों की संख्या 30, महिला 15, पुरुष 15। उसके बाद देखिए डुमरिया, महिला 33, पुरुष 33, टोटल 66। पोटका में देखिए टोटल सीटों की संख्या 70, महिला 35, पुरुष 35। उसके बाद देखिए पटमदा 59, महिला 29, पुरुष 30। बोडम यहाँ पे 33 है, 17 महिला और 16 पुरुष के लिए। उसके बाद देखिए गोलमुरुसा जुगलसलाई, यहाँ पर आपका 61, 31 महिला 30 पुरुष। उसके बाद देखिए गुड़ाबांधा 11 सीट, 6 महिला 5 पुरुष, टोटल 263 महिला और 262 पुरुष। ये हो गया आपका सीटों के बारे में। अब आपको बता देते हैं कि सबसे अधिक जो है जमशेदपुर के लिए वैकेंसी निकाला गया है 734, जिसमें शहरी गैर तकनीकी 367 और शहरी तकनीकी 367। अब ये शहरी गैर तकनीकी क्या है? तो गैर तकनीकी मतलब वैसे व्यक्ति जो सिर्फ 10वां पास रहेंगे वो इस फार्म को भर सकेंगे। इसमें कोई तरह का झंझट, दिक्कत, परेशानी नहीं होगा। और शहरी तकनीकी मतलब क्या? कुछ वैसे व्यक्ति जिनके पास कुछ विशेष हुनर हो, जैसे मोची हो गया, नाई हो गया, मेडिकल हो गया, टीचर हो गया, गाड़ी चलाने वाला हो गया, प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इस तरह के सर्टिफिकेट जिनके पास है वो हो गए तकनीकी। इसके बारे में विशेष आपको जानकारी हम देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस फार्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहर्ता में हम लोग जाएंगे और कुछ शॉर्ट आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। शॉर्ट में क्या बता देते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र से आप फार्म भरेंगे उनके लिए आपको 7वीं पास होना ज़रूरी है। जितना हायर एजुकेशन है उतना बढ़िया है, कम एजुकेशन है कोई दिक्कत नहीं, 7वीं का सर्टिफिकेट है, आराम से आप फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए शहरी गृह रक्षक जो है, इसमें आपको कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। उम्र आपका कम से कम 19 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। और आपको बता दें कि हाइट भी इसमें बहुत कम रखा गया। महिलाओं के लिए जो 50% सीटें दी गई है, महिलाओं के लिए कोई भी वैसी महिला जिनका हाइट 148 सेंटीमीटर है, इस फार्म को आप भर सकते हैं। विशेष जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए आवासीय के बारे में क्या बोल रहा है इसमें, कि वैसे व्यक्ति जो जिस प्रखंड से फार्म भरना चाहते हैं उस प्रखंड का आपको अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मान के चलिए, अब 11 प्रखंड का नाम हमने आपको बताया। अब 11 प्रखंड में से कोई एक प्रखंड आपका घर होगा, आप वहीं से भर सकते हैं, दूसरा प्रखंड से नहीं भर सकते हैं। आपको उस क्षेत्र का अस्थायी निवासी
होना ज़रूरी है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है, जो ऑनलाइन बनता है वो वाला, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो दिक्कत होगा। और उसमें भी कैसे, ऑनलाइन जब आप फार्म भरिएगा तो जो आपका रेसिडेंस लगाइएगा ना, उसमें आपका साइन होना चाहिए फोटोकॉपी पर, ठीक है। सब अभिप्रमाणित छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। गृह रक्षक जो शहरी वाले भरेंगे उनके लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अच्छा खासा सीट है, ग्रामीण से अधिक शहरी में सीट है, ठीक है। तो अभ्यर्थी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना जरूरी होगा। अब शहरी क्षेत्र जो जमशेदपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो शहर के अंतर्गत आते हैं, उनको उसी क्षेत्र से फार्म भरना होगा। ऐसा नहीं कि आप गाँव से हैं तो जाकर के जमशेदपुर में भर दीजिए, या फिर जो जमशेदपुर के हैं वो जाकर गांव में भर दीजिए, तो भैया सब रिजेक्ट हो जाएगा, फार्म कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ गए। अब उम्र भी हमने आपको बता दिया, 19 साल से 40 साल। शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझ लीजिए। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास, शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास। शारीरिक मापदंड के बारे में समझ लीजिए, ग्रामीण और शहरी दोनों के बारे में हम बता देंगे। लंबाई जो आपका होना चाहिए पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर होना चाहिए एससी और एसटी के लिए। अब जो एससी और एसटी के हैं वो आप पकड़ दी, ये 157 सेंटीमीटर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप नहीं देंगे तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी महिला 148 सेंटीमीटर का हाइट है तो फार्म को भर सकते हैं। सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए एससी एसटी वालों लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षकों के लिए अभ्यर्थियों के लिए होगा। अब इसमें से तकनीकी दक्ष कौन कौन से माने जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सक हैं, कोई अभियंता है, कोई अधिवक्ता है, कोई प्राध्यापक है, कोई नर्स है, कोई कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई टंकक है, कोई लाइसेंसधारी चालक एचएमवी या फिर एलएमवी, कोई रसोईया है, कोई बढ़ई है, कोई मोची है, कोई धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। इन सारी चीज़ों के अगर यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इस फार्म को तकनीकी क्षेत्र से भर सकते हैं और आपको ज़्यादा तवज्जो मिलेगा। चयन प्रक्रिया क्या होगा भैया, तो चयन प्रक्रिया आपका होगा कि इसमें 1 मील का दौड़ होगा। कितना होगा, 1 मील का दौड़ होगा। 1 मील में कितना दूरी होता है, 1600 मीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक होगा। ये 4 चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दौड़ में क्या होगा, तो 1 मील का जो दौड़ होगा ये पुरुष के लिए हम बता रहे हैं, फिर इधर महिला के लिए बताएंगे। पुरुष जो है 5 मिनट या फिर 5 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा, लेकिन अगर यदि 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। महिला अगर यदि हैं 8 मिनट या 8 मिनट से पहले दौड़ते हैं 20 अंक मिलेगा। यहीं अगर यदि आप 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ऊंची कूद ग्रामीण, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट और यहाँ पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट रखा गया है। इससे कम आप ऊंची कूद करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लंबी कूद पुरुषों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 मीटर फेंकना पड़े 16 फीट फेंकना पड़ेगा, और 10 पाउंड का गोला महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना पड़ेगा। यही चीज़ अगर जब शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं जिनमें सबसे अधिक सीटों की संख्या है जमशेदपुर वालों के लिए, तो यहाँ पर दौड़ आपका सेम टू सेम रहेगा 1 मील का, लेकिन आपको समय वहाँ पर 5 की जगह पर यहाँ पे 6 मिनट कर दिया गया, 1 मिनट अधिक समय दे दिया। 6 मिनट तक में दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा, 8 मिनट तक में दौड़ते हैं तो फेल हो जाएंगे। उसके बाद महिला के लिए 8 मिनट या उससे अधिक पहले दौड़ जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन 12 मिनट के बाद दौड़ते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ऊंची कूद 3.5 फीट शहरी क्षेत्र के लिए पुरुषों के लिए, और ऊंची कूद महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्र में 2.5 फीट। लंबी कूद न्यूनतम 9 फीट होना चाहिए पुरुष के लिए शहरी क्षेत्र में, और न्यूनतम 6 फीट होना चाहिए महिला के लिए शहरी क्षेत्र में। शॉर्ट पुट देखिए 16 पाउंड का गोला रहेगा, न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना है, और महिलाओं के लिए 10 पाउंड का गोला रहेगा जिसमें आपको 8 फीट फेंकना है। उसके बाद भैया कि आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब आपका क्या होगा, तो अब आपका फिजिकल होने के बाद एक लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा मतलब इसमें जीके आपको नहीं पूछेगा। कोई भी वैसे व्यक्ति जो कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जमशेदपुर में है या नहीं मतलब नहीं, आप बाहर में भी रह के काम कर रहे हैं तो आप इस फार्म को ऑनलाइन भर दीजिएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्या होगा, ऐसे समझिए, ये एक फील्ड हो गया जहाँ पे आपका दौड़ होगा,
यहाँ पे बहुत सारे लोग जितने भी दौड़ पास किए रहेंगे सारे लोग यहाँ पे लाइन से बैठ जाएंगे। ठीक है, एक शिक्षक आएंगे कुर्सी पर, यहाँ पे किताब इनके हाथ में रहेगा, ये बोलते जाएंगे, आप लोगों को सुनना है और सुन सुन के इसमें लिखना है, कॉपी पेज रहेगा। हो सकता है कहीं रूम में परीक्षा लिया जाए या फिर हो सकता है फील्ड में लिया जाए, और आपको सुन के सब कुछ लिखना है। ये 100 नंबर का परीक्षा रहेगा जिसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना जरूरी होगा। ठीक है, जो 30 नंबर से कम लाते हैं वो फेल कर दिए जाएंगे। समझ गए। उसके बाद तकनीकी दक्षता वाले की जो परीक्षा वाले हैं, तकनीकी दक्षता वाले जो हैं इनको परीक्षा तो लिखना ही होगा, साथ साथ में तकनीकी दक्षता का भी परीक्षा लिया जाएगा। समझे, क्या लिया जाएगा? तकनीकी दक्षता की परीक्षा। जैसे जिस चीज़ से आप भरिएगा, जैसे आप नाई से भरिएगा तो आपका काम करवा करके देखा जाएगा, आप प्लम्बर से भरिएगा तो प्लम्बर का काम करवा करके देखा जाएगा, आप ड्राइवर का भरिएगा तो ड्राइवर का काम करवा करके देखा जाएगा। तो ये आपका हो गया टेक्निकल क्षेत्रों के लिए। अब आपको हम बताते हैं कैसे आवेदन जमा करें और कब से कब तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो इस फार्म को भैया आप 23/9/25 से लेकर के 7/10/25 तक भर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक? 23/9/25 से 7/10/25 तक। कैसे भरिएगा? ऑनलाइन भरिएगा। अगर यदि बाय पोस्ट आप भरते हैं तो फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फार्म भरने के लिए आवेदन शुल्क भी रखा गया, कितना रखा गया है? 100 रुपये रखा गया है, जो आपका ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। ठीक है, किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। 6 नंबर ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सफलतापूर्वक भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट को अनुलग्नक यानी कि इसे समझ लीजिए अभ्यर्थियों द्वारा 23/9/25 से 8/10/25 तक का समादेष्टा कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जमा कराना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा जिला में नहीं है, ये 7 नंबर वाला जो है ना दूसरा जिला में नहीं है, इसी में लिखा गया है कि सफलतापूर्वक जो आप फार्म भर देंगे भैया, उस फार्म का जो आपको रिसीविंग मिलेगा उसको 23/9/25 से 8/10/25 के बीच जिला समादेष्टा कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जमा कराना अनिवार्य होगा। अब ऑनलाइन करने के बाद अगर आप इसको जमा नहीं करते हैं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर जमा करा दीजिएगा। सब जिला में ऐसा नहीं किया गया था, इसमें हम वीडियो बना रहे हैं, पहला जिला देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आवेदक अपना 8 नंबर में आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षकों के लिए कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र आदि का कार्य अनुभव हो तो खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र, केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर चयनित हुए हों तो को ऑनलाइन आवेदन के साथ में अपलोड करना जरूरी समझेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी आप ऑनलाइन करते समय सेल्फ अटेस्टेड सभी के ऊपर साइन कर दीजिएगा फोटोकॉपी में, उसका PDF लगा करके बढ़ा दीजिएगा आगे। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा, ज़्यादा करिएगा तो आपका आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। यह अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूपेण से भरा जाना अनिवार्य है। अब कम भरते हैं तो आपका दिक्कत होगा। आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो NIC कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आवेदकों के द्वारा मतदाता पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड निम्नलिखित में से 2 का विवरण ऑनलाइन आवेदन में जमा करना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दिया जाएगा कि कहां दौड़ होगा, कब होगा, कैसे होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। गृह रक्षकों नव नामांकन की प्रक्रिया से निष्पादन के क्रम में किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की त्रुटि के निराकरण और संशय यदि कोई हो तो समाधान हेतु झारखंड गृह रक्षक समाज सेवक नियमावली 2014 के प्रावधान में सर्वोपरि होंगे। ये वैकेंसी आपका 19 कब निकाला गया है? 2/9/25 ये जारी किया गया था। ठीक है, अब ये आपका फार्म हो गया। आप ये फार्म एक बार देख लीजिए, ऐसे ही आपको भरना, हालांकि इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्या क्या आपको मांगा जाएगा सो समझे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।